तो आज पहले जो हम लास्ट सेशन में अटेंड किए थे, डिस्कस किए थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने जाना कि जो भी इमोशनल या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, अलग अलग तरह से जो हम मेंटल इलनेस लोग फेस कर रहे हैं, जिसके कारण फिज़िकल बॉडी पे भी, ब्लड प्रेशर पे, बॉडी टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बॉडी के सिस्टम्स पे, ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि माइंड एंड बॉडी दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। ब्रेन से इमोशंस के द्वारा अलग अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। हैप्पी हार्मोन्स आप सभी सुनते होंगे, जिनमें डोपामाइन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये सब हार्मोन्स हैं। क्योंकि हमारी बॉडी का हर सेल हमारे थॉट्स से, इमोशन से कनेक्टेड है। इसी कारण जो भी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, ये सब नेगेटिव है। ये नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी करने के लिए ही मेन हमारा एम होता है कि काउंसलिंग या स्पिरिचुअलिटी को, मेडिटेशन को और अच्छी नींद को अडॉप्ट करें लाइफ में। अफर्मेशन द्वारा सेल्फ मोटिवेट करें, योगा, एक्सरसाइज या ज्ञान को मनन करना या लिखना, कुछ अपने पैशन को यूज़ करना। तो ये सब बातें हमने डिस्कस किया। आज हम थोड़ा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को थोड़ा चिंतन करते हैं, उसको डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी बिहेवियर है उसके पीछे किस तरह की थॉट्स या फीलिंग्स बैकग्राउंड में हैं, जिनके कारण वो बिहेवियर बना है। जो भी संस्कार बना है, जो भी बिहेवियर बना है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या होगा, तो उस पर थोड़ा हम चिंतन करेंगे। जब हम किसी भी बात को गहराई से समझते हैं तो उस प्रॉब्लम का जब बेस समझ में आ जाता है तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। जो भी जिस प्रकार की का भी बिहेवियर है, चाहे ओवर थिंकिंग का है, फियर का है, स्ट्रेस का है, थोड़ी थोड़ी बात पे चिड़चिड़ापन है, थोड़ी बात पे परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो ये जो बिहेवियर है उसके पीछे कौन सी बातें, कौन से परसेप्शंस बने हुए हैं, कौन से थॉट प्रोसेस बना हुआ है, कौन से बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हील करना आसान होता है ना। क्योंकि आवर एवरी बिहेवियर इज द आउटकम ऑफ आवर थॉट्स, स्टेट ऑफ माइंड या एटीट्यूड जिसको कहेंगे, इमोशंस, फीलिंग्स, मेमोरीज, पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड बिलीफ सिस्टम्स। ये हमने जाना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अभी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हाउ आई कैन डू इट ना। कईयों को खुद ही समझ में नहीं आता है कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे चिंता क्यों हो रही है, मुझे फियर क्यों हो रहा है। अलग अलग केसेस आते हैं जिनको खुद पता नहीं होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जानते हैं क्या हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ना, या दूसरों को कि उसको वो हमारे साथ ऐसे क्यों चल रहे हैं, या ये परिस्थिति है मेरे जीवन में, वो कैसे चेंज होगी, है ना। तो ये हमने नेचुरल हीलिंग का 5 एलिमेंट्स का समझा। भी जो भी बिहेवियर है आजकल, मीडिया से, इंटरनेट एडिक्शन है, गेम्स का एडिक्शन है, किसी को शॉपिंग का एडिक्शन है, वर्कहोलिक हो जाते हैं, काम ही काम, बस उसकी वजह से लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है, रिलेशनशिप्स इश्यूज हैं, लोनलीनेस फीलिंग का बहुत ज़्यादा है आजकल लोगों में, यंगस्टर्स में, या ओवर ईटिंग, है ना, गैम्बलिंग, एडिक्शन है अलग अलग। तो ये इमोशंस जो भी हैं वो हमारे बेस हैं
जिनके कारण ये बनते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, डिस्गस्ट, एंगर, सरप्राइज। तो ये जो भी नेगेटिव इमोशंस है वो फॉर्म कैसे होते हैं, या तो एक्सपीरियंसेस से, किसी एक्सपीरियंस से गुजरते हैं बचपन से लेकर, या पेरेंटिंग से, या स्टडी का जो माहौल होता है उससे, या सोशल रोल्स या नॉर्म्स होते हैं, या फिर जो हम टीवी में प्रोग्राम्स देखते हैं बहुत ज़्यादा, कई आजकल बहुत ज़्यादा रियलिटी शोज़ देखते हैं, तो वैसा पैटर्न थॉट्स का बन जाता है, वैसा उनके परसेप्शंस बन जाते हैं, उनका नेचर वैसा बन जाता है। देन दूसरों को कॉपी करना है ना, दूसरों को ऑब्जर्व करके वैसा हम नेचुरली कॉपी कर लेते हैं। तो वो पर्सनली ट्रेट्स जो बन जाते हैं, कोई एक्सट्रोवर्ट्स बनते हैं, कई ओवर सेंसिटिव बनते हैं, कोई ओवर थिंकर्स बनते हैं, ओवर जजमेंटल बनते हैं, कोई इंट्रोवर्ट बिल्कुल शांत रहेंगे, किसी से बात नहीं करते हैं, कोई इंट्यूटिव्स, कोई फीलर्स, फील बहुत करेंगे, कोई हर चीज़ को अलग तरह से परसीव करेंगे। तो ये सब जो है सर्किल, हमारे मूड्स कैसे बनते हैं, इमोशंस कैसे बनते हैं, इनको समझना। बिहेवियर थेरेपी में 3 चीज़ें हैं कि जो भी हमारी संस्कार बनते हैं, हैबिट्स बनते हैं, हमारी वे ऑफ थिंकिंग बनता है, तो उसके पीछे उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टडी की है जिसको 3 रूपों में बांटा है। एक तो क्लासिकल कंडीशनिंग, देन ऑपरेंट कंडीशनिंग या चेंजिंग थॉट्स। क्लासिकल कंडीशनिंग जो हम एक्चुअली, ये तो साइकोलॉजी है बट हम बचपन से इसको जानते आए। इसमें 3 एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे उन्होंने जो एनिमल्स पे रिसर्च की, मनुष्य के साइकोलॉजी को जानने के लिए देखा कि हर लिविंग बीइंग का ऑलमोस्ट सेम सिमिलर सिस्टम बना हुआ है। तो एक क्लासिकल कंडीशनिंग देखा उन्होंने कि समझो एक डॉग है, उसके सामने जब फूड ले आते हैं तो उनके मुंह, वो तो या तो पूंछ हिलाता है या मुंह से लार टपकती है ना। ये अनकंडीशनड है, मतलब कोई ऐसे उसको सिखाया नहीं गया है, बस अपने आप होता है नेचुरल। समझो उसके आगे कोई आवाज करते हैं, बेल बजाते हैं, तो उसको कुछ भी, उसका नो कंडीशनड है तो उसका कोई रिस्पांस नहीं होता है। लेकिन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने घंटी बजाई, बेल बजाई, उसके बाद खाना लाया उसके सामने, तो उसके मुंह से लार टपकने लगी। नेक्स्ट उन्होंने खाना नहीं लाया लेकिन सिर्फ बेल बजाया, तो भी डॉग के मुंह से लार टपकने लगी, पूंछ हिलने लगा। वास्तव में यहाँ पे आप ऊपर देखो, इससे ये नहीं हो रहा है। पहले जब उसके सामने बेल बजाया गया तो डॉग को कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं था, लेकिन जब कंडीशनिंग की गई कि ये बेल बजने के बाद उसको खाना मिलेगा, तो वो जो रिएक्शन था बगैर खाने के भी उसके माइंड में प्रोग्राम बन गया। तो इसी तरह हमारे माइंड में भी ऐसे ही साइकोलॉजी काम करती है, जिसको पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं। कुछ प्राप्ति की जब चाहना होती है, उसके प्रति एडिक्शन हो जाता है, कुछ ना कुछ मिलने लगता है, जिस चीज़ से हम उसकी तरफ चले जाते हैं ना। जो भी एडिक्शंस, खास करके स्मोकिंग है, तंबाकू है या ड्रग्स है, वो नेचुरल हो जाता है। तो ये क्लासिकल कंडीशन। अभी जैसे हम कुत्ते को किसी पर्टिकुलर आवाज़ से बुलाते हैं, तो वो आवाज़ की वजह से भाग के नहीं आता है, लेकिन उसके माइंड में कंडीशन है कि ये इसने आवाज़ करके बुलाया, मतलब मुझे खाना मिलने वाला है ना। ये नेचुरल साइकोलॉजी है। कई बर्ड्स को बुलाते हैं। जगदीश भाई, एक बार हम चल रहे थे, कैसे वो बुला रहा था और दूर दूर से मुर्गियां भाग के आ रही थी। व्यक्ति था, जिस स्थान पे भी चल रहा था हमारे साथ, वहाँ पे वो ऐसे
अलग आवाज़ में बुलाता था और मुर्गियाँ भागते आती थी, क्योंकि पता था कि ये अनाज देने वाला है हमको। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग हमारी साइकोलॉजी कैसे बनती है। उसके बाद बहुत एक अलग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है चूहों पर, जिसको ऑपरेंट कंडीशन कहते हैं, जिसमें एक एक बॉक्स बनाया जाता है जिसमें एक लीवर है और एक भूखे चूहे को रखा जाता है। दो दो बॉक्स बनाए सेम तरह के, एक पेट भरा हुआ चूहा था, एक भूखा हुआ चूहा था। तो एक जो पेट जिसका भरा हुआ था वो कुछ भी हलचल नहीं कर रहा था, लेकिन जो भूखा था वो हाथ पैर चला रहा था कि किसी की तरह मुझे खाना मिले। तो वो करते करते बहुत सभी चारों तरफ उसने जहाँ पे भी दीवारें थी उसके पिंजरे की कोशिश की, जहाँ पे एक लीवर था वो प्रेस करने से यहाँ से खाना आ रहा था। तो उसको पता चला कि मतलब बहुत बार ट्राई करने के बाद पता चला कि ये प्रेस होता है तो खाना आता है। तो वो ट्रेंड हो गया कि नेक्स्ट टाइम ये करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा। तो हमारा भी बिहेवियर जो संस्कार बन जाता है कुछ प्राप्ति के पीछे होता है। लेकिन जिस चूहे को ऑलरेडी पेट भरा हुआ था उस दूसरे पिंजरे में उसी को रखा गया था, वैसी ही चीज़ें वो बनाई गई थी, लीवर बनाया गया था, लेकिन उसको कुछ भी वो इन्वेंट नहीं हुआ, वैसा संस्कार नहीं बना ना। तो जहाँ भी हम भरपूर होते हैं तो हमें कहीं भी हमारा मन भागता नहीं है अलग अलग बातों के पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी है, इसके कारण कुछ ना कुछ प्राप्ति की तलाश में या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या स्ट्रेस ले रहे हैं या फियर ले रहे हैं। ये पॉजिटिव की है, नेगेटिव की भी है। ये क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशन जो है वो अलग अलग रूप से काम करती है। इसमें आप कुछ वीडियोस देख लेना तो ज़्यादा फिर समझ में आएगा। जो भी टॉपिक्स हम ले रहे हैं ना, तो आप कुछ गूगल करके पॉइंट्स स्टडी करें या वीडियोस देखें इससे रिलेटेड, तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस कर सकते हैं अगर कुछ डाउट हो, है ना। क्योंकि लिमिटेड टाइम में बहुत कुछ हमें समझना है, इसलिए ज़्यादा डीप में यहाँ नहीं जा पाएंगे। कुछ होमवर्क ले लेंगे। तो कॉग्निटिव थेरापी क्या करती है? इट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ मैलाडेप्टिव एंड डायफंक्शनल थिंकिंग। दो प्रकार की फंक्शनिंग है, दो प्रकार की थिंकिंग है। एक तो कुछ प्राप्ति के लिए या कुछ परेशानी से, दो तरह से खींच। ये जो एक्सपेरिमेंट दिखाया गया, फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें क्या हुआ, यहाँ पे तो खाने की लालच में वो सीख गया। दूसरे एक चूहे के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे वो ग्रिल पे बैठा था वहाँ पे करंट छोड़ा गया। तो करंट जैसे ही लगता था वो चारों दीवारों को फिर से टटोलता था, और जैसे ही वो लीवर को टच कर रहा था तो करंट एंड हो जाता था। तो उसको पता चल गया कि बहुत बार करते करते, ये वीडियो आप देखना कि कितनी बार रिपीट करते करते फिर उसके माइंड में पता चल गया कि ये परेशानी से मुझे दूर होना है तो ये लीवर क्लिक करना है। फिर परेशानी नहीं थी हुई तो भी वो बार बार लीवर को क्लिक कर रहा था कि मुझे वो करंट चाहिए ही नहीं ना। उसके माइंड में पहले से ही मतलब परेशानी नहीं आई है, उसी वजह से वो बिहेवियर आना शुरू हो गया। तो हमारे माइंड में भी ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राप्ति के पीछे, जिसको कहते हैं मैलाडेप्टिव, या डायफंक्शनल। तो ये दो प्रकार के हैं, इस पे आप वीडियोस कुछ देखिएगा। देन थेरापी फोकस रीस्ट्रक्चर चेंज मैलाडेप्टिव एंड डिसफंक्शनल थिंकिंग। जो भी हमारी थिंकिंग बन चुकी है, चाहे पॉजिटिव प्राप्ति के लिए हो या चाहे नेगेटिविटीज को दूर करने के लिए हो, तो उसको हमें उसके लिए कैसे थेरापी यूज़ करनी है, उसके लिए सोर्स ऑफ प्रॉब्लम तक जाना है कि वो शुरुआत कैसे हुई उस बिहेवियर की, नेगेटिविटी को फेस करने की वजह से हुई या पॉजिटिविटी की प्राप्ति की चाहत में हुई, है ना।
तो उसकी वजह से उसको पहले उस चीज़ को एड्रेस करना है, जिसको टेक्निक ऑफ थेरापी में यूज़ करते हैं कि क्लाइंट के मन में जो कुछ भी बिहेवियर बना हुआ है, जो हैबिट बनी हुई है, जो एडिक्शन बना हुआ है, उसको कैसे, उसको स्टेटमेंट्स देकर उन बातों को एड्रेस करना है, थॉट्स को चेंज करना है उसके प्रति। अभी इसको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करते हैं। जो भी बातें होती है, समझो किसी की भी नेगेटिव बिहेवियर है, स्ट्रेस है, फियर है, ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, तो हर एक को अगर आप सोचेंगे है क्यों, ये स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचेंगे। लास्ट टाइम हमने ये सोचा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके हम 5 बातें जवाब दे सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन मेरा खुद का बिहेवियर ऐसा क्यों है, उसको समझने के लिए, कोई भी किसी को गुस्सा क्यों आता है, उसके हिसाब से चीजें नहीं होती है। और हाँ, इनजस्टिस होता है जब उसके साथ। हाँ, और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, एक्सपेक्टेशन हिसाब से नहीं चलते हैं लोग, तो गुस्सा आता है। और हाँ, हैबिट्स। हाँ, चलो ये चीज, सब चीजें आप ले लो कि जैसे पहले आपने क्या कहा, फर्स्ट, हाँ, एक्सपेक्टेशन। हाँ, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें नहीं होती है। तो बहुतों के साथ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें नहीं होती है। सबको गुस्सा आता है, सबको आता है नहीं, या बहुतों के साथ दूसरों का बिहेवियर वैसा नहीं होता है, लेकिन सबको गुस्सा आता है नहीं। तो रीजन क्या होगा गुस्सा आने का? पर्टिकुलर मुझे ही गुस्सा क्यों आ रहा है? वही सिचुएशन दूसरों के साथ भी हो रही है, लेकिन मुझे ही गुस्सा आ रहा है ना। आप देखेंगे जो भी मतलब गुस्सा हो या ओवर थिंकिंग हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो आपको लगेगा ये तो सब फेस कर रहे हैं ना, ऑर्डिनरी है, इतना क्या बड़ी बात है। लेकिन वो उसी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ जी, हाँ, अंदर में कुछ ना कुछ प्राप्ति की चाहना है। हाँ, और क्या रीजन हो सकता है? नेगेटिविटी क्या है? व्हाट इज डार्कनेस? absence ऑफ लाइट। डार्कनेस अपने आप में कोई डेफिनेशन नहीं रखती है। यहाँ पे लाइट है तो किसी तरह भी कोई कितना भी कोशिश करके बाहर से डार्कनेस नहीं भेज सकता है, लेकिन जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे लाइट जा सकती है। तो डार्कनेस इज नथिंग बट absence ऑफ लाइट। तो एनी नेगेटिव इमोशंस इज absence ऑफ सम पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव बिलीफ, है ना। तो उस तक, जड़ तक पहुंचना है कि इसके माइंड में ही ऐसा क्यों है, ये नेगेटिविटी क्यों है, ये फियर क्यों है। चलो, फियर क्यों होता है? किसी चीज से फियर हो रहा है, जैसे किसी को छिपकली से, कॉमन है ना, बहनों को, बहुतों को होता है, कॉकरोच से होता है, किसी को डॉग से बहुत ज़्यादा फियर होता है। हाँ, स्विमिंग से, पानी से फियर होता है। स्विमिंग फिर भी चलो डूबने से, लेकिन कई होतों को पानी में बस पैर भी नहीं रखना है ना, इतना तक फियर होता है। और फियर होता क्यों है? हाँ, हाँ जी, बैठ के बता सकते हैं ना। हाँ, इनसिक्योरिटी फील होती है, तभी फियर होता है। कॉग्निटिव में, डीप में सोचेंगे हर चीज को, गुस्सा क्यों आ रहा है, जैसे अब्सेंस ऑफ लाइट को, तो इसको गहराई से क्या समझेंगे हम? मुझे क्रोध क्यों आ रहा है?
या फियर को लो कॉन्फिडेंस, हाँ देखिए ये है चीज, लो कॉन्फिडेंस है तो फियर हो रहा है। या कमजोर है ना, किस कोई भी डरता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कमजोर हो तुम। तो कमजोरी क्या है, absence ऑफ पावर, है ना। नेगेटिव इमोशन इज ऑलवेज absence ऑफ सम पॉजिटिव थिंग। हर चीज को जब मतलब कॉग्निटिव में जाना है तो हर चीज को पहले आपको समझना होगा कि ये है क्यों, एक किस चीज की नेगेटिविटी है, तो पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे। जैसे अंधकार को समझ लिया कि इट इज अब्सेंस ऑफ लाइट, तो आपने लाइट जला दी तो अंधकार अपने आप चला जाएगा ना। उसके लिए अंधकार को निकालने की कोई मेहनत नहीं करता है दुनिया में, जैसे ही लाइट जला देते हैं अंधकार चला जाता है। तो इसी तरह जितने भी नेगेटिव इमोशंस है उसके पीछे का पॉजिटिव इमोशन हमने अगर उसमें इनकलकेट किया तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, है ना। तो इसी तरह डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को, कि यहाँ इसका जो भी बिहेवियर है, चाहे फियर का हो, चाहे ईगो का हो, चाहे एंगर का हो, चाहे ओवर थिंकिंग का हो, वो एक तो शुरू कहाँ से हुआ है उस चीज़ को एड्रेस करना, दूसरा उसको ओवरकम करने के लिए पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाना है, उसके अगेंस्ट के पॉजिटिव इमोशंस को कैसे उस पे उसके अभ्यास में बढ़ाना है, प्रैक्टिस करानी है। तो और डीप में जाएंगे तो एंगर क्यों है, जैसे फियर का पता चला कि लो सेल्फ स्टीम है या कॉन्फिडेंस कम है, absence ऑफ पेशेंस, और हाँ नॉलेज की कमी। हाँ वो तो देखिए सामने वाले बहुतों के साथ गलत बोलते हैं लेकिन सबको गुस्सा नहीं आता है, बात इस पे हमें थिंकिंग करनी है ना। जिसके भी जीवन में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, फियर फोबिया है, ओसीडी है, उनके साथ कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना घटी है ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन वो ऑर्डिनरी चीज़ों को भी बहुत बड़ा करके लेते हैं। जैसे आपने कहा कि छोटी बात है लेकिन उसको बड़ा समझ रहे हैं, लेकिन वो बड़ा भी क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि उसकी स्थिति इतनी माइंड की बहुत छोटी हो गई है, चीज़ बड़ी दिखाई देती है। लेकिन स्थिति जब बड़ी है तो बड़ी बात भी छोटी लगने लगती है। तो ये पॉजिटिव बातों को समझना है कि हर नेगेटिव इमोशन के पीछे, नेगेटिव बिहेवियर के पीछे उसको हील करने के लिए पॉजिटिव में पॉजिटिविटी कैसे इनकलकेट करना है उसमें। तो क्रोध क्यों आ रहा है, क्या क्या रीजन निकला, पेशेंस की कमी, और हाँ सोल कंटेंट नहीं है, अंदर से अगर कंटेंट नहीं है तो वैसा बिहेवियर नहीं हो, और बाहर मुक्ता है। देखो एक्चुअली क्रोध अगर किसी के मन में है ना तो वो अगर दबाता है उसका और नेगेटिव प्रभाव है, तो बाहर निकालना बहुत अच्छा है। साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी इमोशंस को अंदर दबा के नहीं रखना है। जो हम नेक्स्ट जेस्टॉल थेरेपी उस दिन डिस्कस कर रहे थे उसमें वही है कि किसी तरह भी निकालना है आपको, भले एम्प्टी चेयर रख के करो, रोल प्ले करो, साइको ड्रामा कर लो। प्रैक्टिकल जब केसेस मैं शेयर करूंगा तो उसमें वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कहाँ पे हमने रोल ड्रामा को यूज़ किया, कहाँ पे साइको ड्रामा यूज़ किया, रोल प्ले और साइको ड्रामा, और कहीं एम्प्टी चेयर टेक्निक। हाँ क्या कह रहे थे आप,
absence of peace, that is important. शांति अगर मन में नहीं है तो एंगर आना, एंजाइटी होना, दैट इज कॉमन. स्टबॉर्न, हाँ स्टबॉर्न क्यों हुआ, ये स्टबॉर्न इज बिहेवियर. हाँ चलो इस पे आते हैं. स्टबॉर्न, जिद्दी स्वभाव क्यों हुआ किसी का? लैक ऑफ एक्सेप्टेंस. ग्रेट. हाँ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. उससे ज़्यादा मुझे लगता है किसी को अगर वैलिडेशन नहीं मिलता है बचपन से, है ना, जो मतलब समझो कोई अच्छा किया, अप्रिशिएट किसी ने नहीं किया, अप्रिशिएट तो छोड़ो लेकिन उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया, डिस्करेज किया, तो डेफिनेटली वो आदमी जिद्दी हो जाएगा. नहीं, और क्या हो सकता है आप देखिए. पास्ट में एक्सपीरियंसेस वैसे रहे हैं कि जब तक मैं जिद किए मेरे डिमांड कंप्लीट हुई है तो एक टूल बन गया मेरी डिमांड्स कंप्लीट हाँ जिद करूंगा तो ही मिलेगा मुझे. जैसे वो चूहे का है कि वो लीवर प्रेस करेगा तो खाना मिलेगा, तो उसका हैबिट बन गया. तो अगर उसको हम सीधी तरह से कोई चीज़ करने नहीं देते हैं बचपन से, कई घरों में ऐसा होता है कि बच्चा जो है बहुत जिद करता है, फिर ही उसको उसकी बात मानी जाती है, उसको वो चीज़ दी जाती है, तो वो कंडीशनिंग हो गई ना उसके साथ. तो वो बिहेवियर बन जाएगा उसका हर चीज़ में, स्टबॉर्न हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा. जो नॉर्मल वो कंपेयर करता है ना दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों को ये चीज़ मिल रही है, दूसरे बच्चों को घुमाने ले जाते हैं. मैं अगर कहता हूँ तो मुझे नहीं, आसानी से नहीं मानते हैं, तो आदत हो जाती है जिद करने की. तो यही मतलब हमको हर चीज़ को ओवर थिंक, उसको कॉग्निटिव में जाना है कि ये उसका बिहेवियर क्यों बना है, किस कौन सी थॉट्स उसके माइंड में आई होगी, कौन से इमोशंस उसको उसके अंदर क्रिएट हुए होंगे जिसकी वजह से वो बिहेवियर बना. और एक बार बिहेवियर बना तो वैसे ही थॉट आते रहेंगे, वैसा ही फिर वैसे ही इमोशंस आते रहेंगे. साइकिल है वो बहुत गहरा. तो इसको स्पिरिचुअलिटी में अगर हम गहराई से समझें, जो भी हमारे अंदर अभी जैसे ओवर ईटिंग की आदत है, ओवर ईटिंग की आदत क्यों पड़ती है आजकल? ऑबेस बहुत होते हैं ना वो, कई ऑब्सेसिटी भी उसकी वजह से होती है. स्ट्रेस है तो बहुत खाते हैं, वो क्यों हो रहा है? अटेंशन डाइवर्ट कर. हाँ किसी न किसी तरह से अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो खाने में, चलो खाने से कुछ तो मिल रहा है ना, टेस्ट मिल रही है, चलो भूख पूरी हो रही है, कुछ तो कुछ मिल रहा है मतलब. और कौन सा इमोशन है जो लोग फेस कर रहे हैं? ईगो जैसे है. ईगो क्यों आ रहा है? हाँ मैं ही राइट हूँ, क्यों? सभी के माइंड में ऐसा नहीं आता है, पर्टिकुलर व्यक्ति की समझो मुझे ही ईगो क्यों हो रहा है? किस चीज़ की कमी है ना? हर चीज़ का पॉजिटिविटी कोई ना कोई कमी है, उसकी वजह से नेगेटिविटी आ रही है. उस तक जैसे अभी क्रोध का हमने जाना ना कि अल्टीमेटली शांति की कमी है, कंटेनमेंट की कमी है, इसी तरह हर चीज़ के कॉग्निशन में जाना है कि किस चीज़ की कमी है जिसको हम बढ़ा के वो ओवरकम कर सकते हैं. क्योंकि किसी तरह हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अपनी नेगेटिविटी पे काम करना चाहते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आप नेगेटिवली कहते हो कि मेरे साथ ऐसा नहीं, समझो मुझे गुस्सा नहीं आए, मुझे गुस्सा नहीं आए, तो गुस्से को बार बार याद कर रहे हैं मतलब आएगा, मेरे साथ ये ऐसा नहीं हो, है ना.
हर चीज़। जैसे अभी भी एक कोई केस हैंडल कर रहे हैं हम, जिसके माइंड में पर्टिकुलर चीज़ बैठ गई है, वो जा ही नहीं रही है, बस नेगेटिव चीज़ की, मेरे साथ ऐसा होगा तो क्या होगा, मेरे साथ ऐसा होगा तो क्या होगा। तो वो चीज़ अटकी क्यों है? क्योंकि कौन सी चीज़ नहीं मिल रही है, या तो कोई चीज़ मिलने की इच्छा है, वो प्राप्ति करने के लिए वो हैबिट बनी है। हाँ, तो अहंकार क्यों है? हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो मतलब खुद अंदर से खुद के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, वैलिडेशन नहीं है, अपनी वैल्यू को खुद पता नहीं है, तो दूसरे वैल्यू नहीं देते हैं तो फील होता है। अगर अपने अंदर हम कंटेंट हैं, भरपूर हैं, अपने आप को सम्मान दिया हुआ है, जैसे बाबा याद दिलाते हैं ना कि बाबा ने तुम बच्चों को इतने सम्मान दिए हैं, तो दूसरों से मान की एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहे हैं, है ना? तो ईगो क्यों आता है कि दूसरे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे मुझे, दूसरे रिस्पेक्ट की इच्छा क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने अपने आप को मान नहीं दिया है ना, सम्मान नहीं दिया है। भगवान जो हमें इतने श्रेष्ठ सम्मान से देख रहा है, वो अपने उस दृष्टि से अपने को देखा ही नहीं है, अपनी वैल्यू को खुद ही नहीं समझा है, फिर दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हैं। फिर चलो आज कई एक के कॉग्निशन में गया, एक बहन थी, उसको मदर बहुत इल ट्रीट कर रही थी, बहुत इल ट्रीट कर रही थी, बहुत सुना रही थी, बचपन से उसको इतना डिस्करेजमेंट कि तुम बिल्कुल निकम्मी हो, पढ़ाई नहीं करती हो, ये नहीं करती हो, शुरू से नेगेटिव बोल 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 के इतना बेचारी को डाउन कर दिया। तो वो परेशान हुई, काफ़ी टाइम से काउंसलिंग चल रही थी, उसको समझ नहीं पा रही थी कि मदर ऐसा क्यों कर रही, जबकि मेरी मदर को बहुत मेरे से प्यार भी है, केयरिंग भी है, प्यार भी है। तो धीरे धीरे पता चला कि ओवर अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा मोह है। तो वो मोह की वजह से उसकी मदर का बच्चे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा ना। अभी अटैचमेंट कहाँ और बिहेवियर कहाँ, मतलब काफ़ी सेशन चल चल के तो उसने खुद भी साइकोलॉजी को समझने के बाद समझ में आया। और यू वॉन्ट बिलीव कि उसके सालों का माइग्रेन जो था वो चल रहा था, और ये थिंकिंग जब उसको सॉल्यूशन मिला तो माइग्रेन ख़त्म हो गया, है ना। माइग्रेन हमको लगता है फिजिकल प्रॉब्लम, इलनेस है, लेकिन थिंकिंग से, इमोशन से जुड़ा हुआ है किसी हाँ हाँ, साइकोलॉजिकल है। दवाइयाँ लेते हैं ना नॉर्मली माइग्रेन का लोग, लेकिन वो सालों से दवाइयाँ ले रही थी, ठीक नहीं हो रहा था, और अभी सडनली जैसे ही इस चीज़ों को सॉल्यूशन मिला, सब ठीक हो गया उसका। तो ऐसे अभी मतलब हर नेगेटिव चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, तो या तो किसी प्राप्ति की कमी है, अब्सेंस है, या तो कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं मिली है ना। जब मिलने के लिए वो कंडीशन बनी हुई है, जैसे जिद का बात आया कि वो तभी मिलेगी जब ऐसा बिहेवियर होगा। तो जो भी मतलब हम मोटे रूप से ओवर थिंकिंग दे रहे हैं, एंगर ले रहे हैं, या स्टबॉर्न जिद ले रहे हैं, ईगो ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो हमारे 5 विकार हम कहते हैं, जिसे हमने जाना, तो ये 7 विकार ही है नॉर्मली, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और आलस्य। अभी लेजीनेस क्यों है लोगों में, आप देखो, जैसे कई इसीलिए डिप्रेशन में होते हैं कि कुछ काम ही नहीं करना है, बहुत समय से बस कुछ होता ही नहीं है, लेजीनेस आ गई है, तो सब उनको बोलते रहेंगे कुछ कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो सुन सुन के डिप्रेस हो जाते हैं। तो लेजीनेस आई क्यों, किस चीज़ की कमी है? क्या गोल नहीं है, एम ऑब्जेक्ट नहीं है, गोल नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, और
हाँ, अभी एक बहन को मैं जानता हूँ, वो सिर्फ लेजीनेस की वजह से उसको बहुत सुनना पड़ रहा और उसकी वजह से डिप्रेशन में गई। डिप्रेशन बाद में आया, सुस्ती पहले आई, लेजीनेस पहले आई। तो लेजीनेस क्यों आई? हाँ, क्या करने की? खुद को चेंज करने की। हाँ हाँ, तो उमंग उत्साह की कमी लेजीनेस लाती है ना, इनडायरेक्टली वही है ना, इंथुसियाज्म जो कहते हैं। मोटिवेशन, अब्सेंस ऑफ मोटिवेशन है तो सुस्ती आती है। कोई भी खुद का सेल्फ मोटिवेशन है या और कोई मोटिवेट कर रहा है तो आलस से गुम हो जाता है। जिस चीज़ में हमें मोटिवेशन मिलने लगता है हम उस प्रति सुस्ती नहीं करते, नींद फिटाकर सब काम छोड़ के भी वो काम करते हैं, चाहे सेल्फ मोटिवेशन हो या औरों के द्वारा हो। तो ये एक्चुअली साइकोलॉजी में वो जो नेगेटिव पॉजिटिव का हमने समझा, जो इवन बिहेवियर को समझा कि बिहेवियर कैसे बनता है, अल्टीमेटली ये 5 एलिमेंट्स जो 7 विकार हैं, और इवन ईर्ष्या, कि ईर्ष्या क्यों हो रही है, किसी के प्रति जलन क्यों हो रही है, तो इसका लिंक कहीं ना 7 प्राप्तियों से, जो बाबा कहते हैं ना 7 आत्माओं के गुण हैं, उनसे है। जैसे क्रोध क्यों आता है, शांति की कमी है। लोभ क्यों होता है, ये मतलब अभी एडिक्शन भी क्या है, लोभ है, ज़्यादा गेम खेलना, ज़्यादा, क्योंकि अंदर से सुख है ही नहीं, तो किसी न किसी सुख के प्रति जो भी एडिक्शन खास करके हैं प्राप्तियों का, ओवर खाने का, टेस्टी खाने का, मसालेदार खाने का, ये भी लोभ है ना एक प्रकार का। या गेम्स खेलना, अलग अलग तरह के जो एडिक्शन के पदार्थ हैं वो उसमें जाना ना। तो अल्टीमेटली वो 7 है ना। जैसे मोह क्यों है, क्योंकि रियल प्यार का अभाव है तो मोह है ना। रियल अगर प्यार मिला हुआ है तो उसको वो उतना ये नहीं होता है कि इनसिक्योर नहीं फीलिंग होती है, अटैचमेंट फील नहीं होता है, बंधन फील नहीं होता है, अहंकार, क्योंकि आनंद की कमी है। अब देखो जो भी पैशन से रिलेटेड होते हैं ना, संगीतकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनको कभी ईगो नहीं आता है, उनको मतलब डाउन टू अर्थ फील लगते हैं, क्योंकि वो अंदर से इतने आनंदित हैं कि बाहर उनको वैलिडेशन चाहिए ही नहीं। उन्होंने अपनी कला में इतना अपने आप को भरपूर कर दिया है, सेल्फ मोटिवेट कर दिया है, वैलिडेट कर दिया है, अपनी वैल्यू को इतना समझ लिया है कि उनको बाहर की उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है। फिर शक्ति की कमी तो आलस्य। जब हम पावरफुल होते हैं तो हमें कभी ऐसा फील नहीं होता है कि हम सुस्ती करें। सुस्ती होती क्यों है? कमज़ोरी, चाहे शरीर की हो या चाहे मन की हो। जब मन शक्तिशाली है या शरीर शक्तिशाली है तो सुस्ती नहीं आती है ना। इसी तरह ईर्ष्या मतलब ज्ञान की कमी, कि हर एक का रोल है अपना। कंपैरिजन होती क्यों है? क्योंकि रोल को भूल जाते हैं, ड्रामा को भूल जाते हैं। तो हर नेगेटिव इमोशन के पीछे अब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी है। तो वो हम स्पिरिचुअलिटी से कैसे हील करें, ये समझें कि आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, आत्मा जो लाइट है, वो परमात्मा से जब लाइट लेती है तो जैसे लाइट में 7 कलर्स होते हैं ऐसी, लेकिन प्रिज्म से निकलने के बाद वो फील होते हैं, इसी तरह हम परमात्मा को भी अल्टीमेटली इन्हीं 7 बातों के लिए याद करते हैं। दुनिया वाले भी भक्ति जो करते हैं भगवान की, ये 7 प्राप्तियों के पीछे करते हैं, है ना। सुख, हमें सुख चाहिए, हमें तू प्यार का सागर है, तू शांति का सागर है, हमें पतित से पावन बनाओ, इतनी शक्ति हमें देना दाता, है ना। हम नैनी इनको राह दिखाओ, मतलब ज्ञान चक्षु दो, है ना। तो भगवान को इन 7 गुणों, क्योंकि आत्मा के अंदर पता है कि कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें चाहिए, लेकिन ये चीज़ों की कमी के कारण किसी न किसी तरह उसके सिम्टम्स
आते हैं, दिखाई देते हैं। जैसे हमने लास्ट सेशन में जाना कि 5 एलिमेंट्स की कहीं ना कहीं इम्बैलेंसिंग या कमी है, इसके कारण डिजीज होते हैं। डिस ईज का वर्ड ही है, डिस ईज, ईज का नहीं मिलना, जो बैलेंस नहीं मिलना, इजी चीज जो नहीं मिलती है, उसकी वजह से डिजीज आते हैं, बीमारियां आती हैं, कमजोरियां आती है ना। जिसको साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं, जो बाहर से बीमारी नहीं लेकिन अंदर शरीर ने बनाई हुई है, तो किसी न किसी एलिमेंट की कमी। इसी कारण डॉक्टर किसी को कहते हैं ज़्यादा पानी पियो, किसी को कहेंगे खुले स्थान पे जाओ, ज़्यादा ऑक्सीजन लो, किसी को कहेंगे सनलाइट लो, है ना। लेकिन आजकल डॉक्टर वो नहीं कहते हैं, दवाइयाँ, है ना, बिजनेस हो गया है क्योंकि वो। तो इसी तरह हमारे भी जितने भी नेगेटिव इमोशंस है, उन सभी का बेस इन 7 विकारों पे है, और उनका सॉल्यूशन है हमारे पॉजिटिव 7, जो 7 गुण है, आत्मा के ओरिजिनल गुण स्वरूप हैं, जो जिनका ही अफर्मेशन का या स्वमान का अभ्यास करना हमें चाहिए, है ना। जो भी हम अगर मतलब कई केसेस ऐसे होते हैं ना कि उनकी ओरिजिन को समझ ही नहीं पाते कि उनके एक्चुअली अंदर क्या है। तो अगर जैसे कईयों में कमजोरी है, तो डॉक्टर को अगर बीमारी नहीं समझ में आती है कि, तो वो अल्टीमेटली कहते हैं आप विटामिन्स का ये लो, है ना, न्यूट्रिशनल फूड खाओ और साथ में ताकत की दवाइयाँ लो। तो इसी तरह जनरल प्रिस्क्रिप्शन है कि हम उनको ये 7 गुणों की मेडिटेशन कराएं, 7 गुणों की अफर्मेशन का अभ्यास कराएं, है ना। तो बेसिक हीलिंग अगर हो जाएगी उनकी, तो फिर आप डीप में जाके समझ सकते हो कि उनको अभी किस तरह से थेरेपी यूज करनी है। क्लियर हुआ सभी को? कुछ डाउट, क्वेश्चन है? इंटरेक्शन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, मतलब लस्ट जैसे है ना आजकल कॉमन या यंगस्टर्स में, तो उन्होंने अपनी प्योरिटी को नहीं समझा है कि मन जितना प्योर होता है, हर चीज़ उतनी क्लियर होती है, कन्फ्यूजन नहीं होता है, डिसीजन मेकिंग आसान होता है ना। जितनी इम्प्योरिटीज हो जाती है तो क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग कम हो जाती है, क्लैरिटी ऑफ डिसीजन कम हो जाता है, क्लैरिटी ऑफ एक्शन कम हो जाता है। तो इसीलिए वो फिर मतलब लस्ट में चले जाते हैं किसी भी चीज़ के, उसमें एंजॉय समझने लगते हैं। हाँ जी, जड़ से देखिए, मैंने लास्ट टाइम वही बताया था कि जैसे आप डायबिटीज़ की गोली ले रहे हो, वो क्या कर रही है, आपको डायबिटीज़ को हील कर रही है, सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल में रख रही है। या ब्लड प्रेशर की गोली कभी ब्लड प्रेशर को ठीक करती है? क्योंकि उसके जड़ तक गए ही नहीं। क्या कमी है जो आपको डायबिटीज़ हो रही है, क्या कमी है जो आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है? आप वोंट बिलीव, अभी जस्ट 3rd सेशन था एक बहन का जिसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था। उसने खाली एक हैबिट की चीज चेंज की कि सवेरे स्नान करना शुरू किया, नहीं तो वो 1 बजे करती थी। जैसे ही वो चेंज किया उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया। तो 5 एलिमेंट्स का, जैसे हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि 5 एलिमेंट्स के बैलेंस द्वारा हम फिजिकल बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं, तो जड़ से ही खत्म करना है ना वो। इसी तरह 7 क्वालिटीज को अगर हम भरपूर करते हैं तो हर तरह की हमारी नेगेटिव इमोशन जा सकती है। किसी भी नेगेटिव इमोशंस के आज डेप्थ में जाने के लिए हमने चिंतन किया कि क्रोध क्यों आ रहा है, भय क्यों आ रहा है ना। अभी यहाँ पे भय का भी पता चलागा ना कि शक्ति की कमी होगी तो ही भय आएगा ना। शक्तिशाली व्यक्ति को डर होता है किसी से? कमजोर को ही डर होता है, शक्तिशाली को तो नहीं होता है ना। तो आप अल्टीमेटली जड़ में जाएंगे तो किसी न किसी 7 विर्चूज में से कोई एक की कमी होने के कारण वो नेगेटिव इमोशन आया है। तो अगर आपने उस जड़ को पहचान लिया तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा, उस गुण को बढ़ाना आसान हो जाएगा।
सिर्फ सिम्टम्स को हील करने से कुछ नहीं होता है। कई कहते हैं कि हाँ ठीक है, आज भी मैं सेशन ले रहा था ऑनलाइन, तो वो काउंसलिंग में वही कह रही थी कि कोई किसी के साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है, तो उसको कहते हैं कि हम सिखाते हैं कि एक्सेप्ट करो। क्यों एक्सेप्ट करे वो? क्योंकि मैं सब दूसरों के साथ नहीं हुआ, मेरे साथ ही हुआ, तो एक्सेप्ट क्यों करूं मैं? है ना, ड्रामा समझ के एक्सेप्ट नहीं करता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं मानता है जब तक उसको प्रॉपर एड्रेस नहीं किया होगा कि क्यों हुआ। रटने से नहीं होता है ना, तो इस तरह जड़ में जाना होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे लास्ट टाइम हमने 5 बातें समझी कि 5 रीजंस हो सकते हैं, एक रीजन नहीं हो सकता है खाली कि ड्रामा या मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट। तो इसी तरह हर नेगेटिव इमोशन के पीछे समझना है और उसको कौन सा पॉजिटिव इमोशन देना है। अगर किसी के पास समझो बहुत क्रोध है, सिर्फ मैं उसको कहूँगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये आप सम्मान का अभ्यास करो, तो वो तो और ज़्यादा क्रोध करेगा, है ना। तो कॉम्बिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली उसका रूट क्या है, ओरिजिन क्या है नेगेटिव संस्कार का। उसको क्रोध को है तो शांति उसको बढ़ानी है ना, पॉजिटिव इमोशंस बढ़ाने हैं, जो भी नेगेटिविटी को खत्म करना है। अभी जैसे कोई ऑलरेडी सुस्त है, उसको हम शांति का अभ्यास कराएंगे तो वो ऑलरेडी शांत है, लेजी है, तो और भी लेजी हो जाएगा। तो नेगेटिव इमोशंस की जड़ में और उसके फिर अपोजिट पॉजिटिव इमोशंस क्या है, संस्कार क्या डालना है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। कॉग्निटिव बिहेवियर वही कहता है ना कि उसके जड़ तक जाओ ना। हर इमोशन का रूट है, पूरा साइकिल है, वो साइकिल जब तक नहीं टूटता है हैबिट का, तब तक नहीं होता है ना। ये जो हमने जाना, ये विशियस सर्किल बन जाता है। बिहेवियर बिल्कुल चेंज नहीं होता है, पैटर्न बन गया है, उस बिहेवियर के पीछे ही वैसी थॉट्स आती हैं, वैसी फीलिंग आती है, या उल्टा, है ना। उसी थॉट्स के हिसाब से फिर बिहेवियर बनता है, फिर फीलिंग बनती है, फिर थॉट्स बनती है, क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज। हर चीज़ ट्रिगर करती है, थॉट वैसी फीलिंग को ट्रिगर करती है, थॉट वैसी इमोशंस को, बिहेवियर को ट्रिगर करती है। तो इसीलिए वो हर चीज़ के बेस को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम ये भी जाना था कि ये जो नेगेटिव इमोशंस है वो हमारे बॉडी के सिस्टम्स पे इम्पैक्ट करते हैं। ये याद है सभी को ना, ये डिस्कस किया था। नेगेटिव इमोशन बॉडी के सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी तरह ये जो 7 क्वालिटीज, पॉजिटिव क्वालिटीज है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, तो ये 7 गुण हमारे बॉडी के 7 जो सिस्टम्स है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे खुशी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जो सुख जिसको कहते हैं, सुख कहते हैं ना, सुख से 2 रोटी खाने को मिले वो भी है, ठीक है। तो जो जिनके पास सुख का गुण होगा उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा। जिनको दुखी रहने की आदत होगी, दुखी रहने का स्वभाव होगा, उनका हमेशा एसिडिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम होगा, है ना। इसलिए सुख को हमेशा खाने से, रोटी से कंपेयर किया जाता है। देन आप देखेंगे शांति, कई हलचल में होके आते हैं, कहते हैं शांति से 2 मिनट सांस तो लेने दो। तो मतलब ब्रीथिंग सिस्टम पूरा हमारा शांति के गुण से इन्फ्लुएंस होता है। अगर हमारे मन में अशांति है तो ब्रीथिंग सिस्टम में भी, किसी को ब्रीथिंग में भी तकलीफ हो जाती है, वो जिसे कहते हैं ना सैको, है ना। तो ये 7 क्वालिटीज कैसे इन्फ्लुएंस करती है। जैसे प्यार का तो हम सभी जानते हैं, हार्ट से। जिनके अंदर बहुत नफरत चलती रहती है उनके हार्ट में भी डिसफंक्शन होता है। जो बहुत प्यार से चलते हैं सबसे,
उनकी हार्ट भी प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। इसी तरह जो आनंद का अनुभव करते हैं तो उनका पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो ग्लैंड से बहुत सारी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो प्रॉपर होते हैं, जूसेस प्रॉपर बनते हैं ना। इसलिए कई बार आनंद में जो नाचते हैं ना, तो वो आजकल वो लाफिंग क्लब्स बने हुए हैं है ना, तो वो समझते हैं कि उससे क्या होगा कि ब्रेन से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। लेकिन रियल आनंद जब तक अनुभव नहीं किया तो वो हमारे पूरे बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स वैसे रिलीज नहीं करते हैं, जो हेल्थी रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर प्योरिटी की कमी है तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है पूरी बॉडी में वो प्रॉपर नहीं होता है, जिसके कारण स्किन पे भी इफेक्ट आ जाता है। उसके बाद अगर ज्ञान की कमी है, नॉलेज, तो नर्वस सिस्टम वीक होता है, नर्व्स जो हमारे होते हैं है ना। और उसके इसी तरह अगर पावर, शक्ति की कमी है तो मसल्स और बोन्स है ना, हमेशा पावर दिखाने के लिए दिखाते हैं ना, मसल्स और बोन्स ही दिखाते हैं बॉडी के। तो ये 7 जो क्वालिटीज़, वर्चूज़ हैं हमारे, वो हमारे बॉडी के 7 सिस्टम्स पे इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी तरह नेगेटिव अगर ये इमोशन है तो उनका हमेशा बॉडी के 7 सिस्टम्स पे भी इन्फ्लुएंस नेगेटिव होता ही है ना। जैसे कई डिप्रेशन में होते हैं तो साथ में ब्रीथिंग का प्रॉब्लम भी होता है, कभी मुंह सूख जाता है, वो सिम्टम्स दिख रहे हैं ना, ग्लैंड से वो हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, आंखें सूख जाती हैं, मुंह सूख जाता है ना। तो अल्टीमेटली वो 7 क्वालिटीज़ को हमें बढ़ाना है, तभी हम हील कर सकते हैं। जैसे डार्कनेस को हटाने के लिए लाइट जलाना है, इसी तरह नेगेटिव जो भी इमोशंस है उसको पॉजिटिविटी से ख़त्म करना है। तो ये कॉग्निटिव थिंकिंग पे हमें उसकी हीलिंग करना है ना। तो इस पे मेडिटेशन हम अभ्यास कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। इसी तरह एक आप होमवर्क ले लीजिए कि लिस्ट बनाइए कि जो जो हमारे मतलब दुनिया में लोग नेगेटिव इमोशंस से, नेगेटिव प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं रिलेटेड टू माइंड, वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से वो विकार से जुड़े हुए हैं और इसका सॉल्यूशन ऑपोजिट कौन सा गुण उनको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, लिस्ट बनाएंगे सभी, घर में बनाएं। उसके बाद लास्ट टाइम जेस्टॉल थेरापी में एम्प्टी चेयर टेक्निक डिस्कस किया था, वीडियो भेजा, देखा सभी ने? 2 वीडियो लिंक भेजे थे यूट्यूब के, किसने देखा? हाँ, बाकी ने नहीं देखा। तो वो एम्प्टी चेयर के बाद एक साइको ड्रामा भी होता है कि मतलब विजुअलाइजेशन के द्वारा वो ड्रामा क्रिएट किया जाए, जो भी पास्ट की जो बात नहीं जा रही है उसको विजुलाइज करके और जो भी अटके हुए इमोशंस है वो रिलीज कर लें, है ना। फिर रोल प्ले भी होता है कि चलो ड्रामा के द्वारा नहीं हो रहा है तो सामने वाला अगर कोई रोल प्ले करके वैसा रिएक्ट करे। एम्प्टी चेयर करना किसी को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो एक रोल प्ले कि सपोज किसी को फादर का रोल प्ले करना है, मदर का रोल प्ले करना है, तो काउंसलर क्या करता है को वैसा रोल प्ले करके और कहता है कि ठीक है, आपकी जो भी मन में कंप्लेंट्स है, जो भी आपको लग रहा है कि सामने वाला ऐसे चल रहा है, वो आप बोलते जाओ तो उसका रिस्पॉन्ड मैं करूँगा, है ना। तो उस तरह से भी हो, मतलब तीनों बातें हैं कि आप एम्प्टी चेयर टेक्निक यूज़ कर सकते हैं या रोल प्ले या साइको ड्रामा विजुअलाइजेशन के द्वारा। वो प्रैक्टिकल कैसे केसेस में यूज़ हुआ वो फिर नेक्स्ट टाइम हम स्टडीज़ में डिस्कस करेंगे, केस स्टडीज़ में। तो ओम शांति। अभी आज के जो भी टॉपिक हुआ उस पर कोई प्रश्न, डाउट है किसी को? क्लियर हो गया सब? दीदी आए हैं पीछे, दीदी आएंगे।
बाबा की याद में बैठेंगे। जी जी। हाँ, तो ये स्टिमुलेशन बना हुआ है ना, जैसे मैंने बताया ना वो, मतलब चूहे का या डॉग का जैसे है, तो वो लीवर प्रेस कर रहा था तो उसको खाना मिल रहा था। ये कंडीशनिंग माइंड की बनी हुई है कि गोली लो लेंगे तो नींद लें, तो उसको आप उस गोली को नहीं छोड़ना है, ठीक है, आप डोज कम करते जाओ, लेकिन या तो उसका ऑल्टरनेट लो, जैसे आज नेचुरोपैथी वाले भी कई बताते हैं कि दूध में खसखस डाल के आप पिएंगे तो उससे नींद आएगी, या पैर धो के सोएंगे, या पैर को मसाज करके सोएंगे, या गर्म पानी में पैर रख के 10 मिनट फिर सोएंगे। तो कोई ना कोई स्टिमुलस दे दो, ब्रेन को लगे कि ये करने के बाद मुझे नींद आएगी, है ना, ऑप्शन दे दीजिए आप। जैसे हमने नेगेटिविटी को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक पॉजिटिव इमोशन क्रिएट किया तो अपने आप गई। तो वो नेगेटिव चीज़ आपको डायरेक्ट ख़त्म नहीं करनी है। मैंने कहा ना, माइंड को अगर कहूँगा ना कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, आज गुस्सा नहीं करना है, तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा गुस्सा खुद आह्वान कर रहा हूँ, उस गुस्से को याद कर रहा हूँ, तो वो और जागृत होगा। लेकिन मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, ये हमें पॉजिटिविटी को अपनाना है, ऑपोजिट इमोशन को बढ़ाना है। ठीक है, ओम शांति।